अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होना है? लेसन 9। लेसन 9 हमको पढ़ाना है। क्या है? अ साइकिल इन गुड रिपेयर, यानी कि एक साइकिल है उसको उसे क्या करना है? रिपेयर करना है, यानी उसे अच्छी तरीके से सही करना है। ठीक। अ मैन आई न्यू proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day। तो आई न्यू मतलब एक व्यक्ति था, उसने उससे कहा, प्रपोज मतलब प्रस्तावित किया। अभी हमने मीनिंग लिखवाई थी, प्रपोज मतलब प्रस्तावित। ठीक है, प्रस्तावित वन इवनिंग वी टुगेदर ऑन दी फॉलोइंग डे, यानी कि कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने मुझे शाम को एक लंबी राइड पे, यानी कि कहीं घूमने के लिए प्रस्तावित किया। किससे? बाईसाइकिल पे, यानी कि साइकिल से साथ में जाने के लिए कहा। एंड आई एग्रीड, मैं तैयार हो गया, यानी वो मान गया। आई गॉट अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठ गया। फॉर मी आई मेड ऑन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ, ही केम हाफ एन आवर लेट। क्या मतलब हुआ? आई गॉट अप अर्ली, फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ। उसने कहा कि मैं बहुत जल्दी उठ गया था और मैं यहाँ पे तुम्हारा बहुत टाइम से, बहुत देर से क्या कर रहा हूँ? इंतज़ार कर रहा हूँ। ही केम हाफ एन आवर लेट, और जो वो व्यक्ति था वो कितनी काफ़ी लेट आया, यानी कि आधे घंटे वहाँ पर देर से आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन दी गार्डन, मैं उसका बगीचे में क्या कर रहा था? इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, कितना वो बोलता है? इट वॉज अ लवली डे, आज का जो मौसम था, यानी कि वो कहता है लवली डे, यह कितना प्यारा दिन था, वह बहुत प्यारा दिन था। ठीक है। ही सैड, वह बोला, सैड मतलब कहा। दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन फॉर योर, उसने उससे बोला ये जो तुम्हारी मशीन है, साइकिल है, ये बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है। हाउ डज इट रन, तुम इसको कैसे चलाते? हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है? ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड, उसने उत्तर दिया ये जो साइकिल है ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। ईजली इनफ इन दी मॉर्निंग गोज लिटिल स्टेबली आफ्टर लंच, क्या कह रहे हैं? मैं इसे डेली, मतलब मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि मैं इसे डेली सुबह चलाता हूँ और दोपहर के लंच के बाद भी चलाता हूँ। ही कफ होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड सूक इट वायलेंटली, जैसे ही उसने क्या किया? चलाना शुरू किया, तो जो उसका साइकिल का सामने वाला पहिया था, फ्रंट व्हील, यानी कि सामने वाला जो पहिया था वो क्या कर रहा था? वायलेंटली मतलब हिल रहा था, यानी कि वो अपनी जगह में क्या कर रहा था? चलाने में हिल रहा था। आई सेड, मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, डू नॉट डू दैट यू विल हर्ट इट। अब उसने उससे बोला कि ये जो तुम्हारी साइकिल हिल रही है, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है। डू नॉट डू दैट, उसने उससे बोला तुम उस साइकिल को कुछ मत करो। यू विल हर्ट इट, उसको दुख होगा। हर्ट मतलब उसको दुख होगा। किसको? साइकिल के पहिए को। वो जो साइकिल का मालिक है वो बोलता है उसे कि उसको दुख होगा। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, आई डिड नॉट सी why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it wanted shaking, क्या मतलब हुआ? I did not see why he should shake it. उसने उससे कहा मैं नहीं जानता हूँ, यानी कि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो मेरी साइकिल है वो हिल रही है। ठीक। It had not done anything to him, और तुम उसके साथ कुछ भी मत करना। ठीक है। Besides, if it wanted shaking, और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी साइकिल और भी बिगड़ जाए। इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। तो
अ मैन इज़ न्यू प्रपोज मतलब हमने क्या बताया था, प्रस्तावित रखा। वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड मतलब ने कहा था घूमने पे चलेंगे, लंबी कहीं राइड करने चलेंगे। टुगेदर विद द फॉलोइंग डे, उसने एक व्यक्ति था, उसने उसके सामने एक प्रस्तावित रखा कि हम लोग शाम को साइकिल पर एक साथ घूमने के लिए, लंबी सैर के लिए जाएंगे। ठीक। एंड आई एग्रीड, और मैं तैयार हो गया। एग्रीड मतलब मान गया या तैयार हो गया। एंड आई एग्रीड, मैं मान गया। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ। वो बोलता है कि आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। फॉर मी इसलिए, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ, कि मेरी तरफ से कोई भी तरीके की देरी ना हो। ही केम हाफ एन आवर लेट, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो आधे घंटे लेट आया, यानी कि वो वहाँ पर आधे घंटे देर से आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग मतलब इंतज़ार कर रहा था। वो उससे बोलता आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन दी गार्डन, मैं तुम्हारा बगीचे में बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। ही इट वॉज अ लवली डे, ये कितना जो मौसम था, यानी कि उस दिन कह रहा था उस दिन बहुत प्यारा दिन था। ही सैड, वह बोला दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर, जो दूसरा व्यक्ति था वह बोलता है कि दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन, ये तो तुम्हारी जो मशीन है ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है। ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम, ये वो भी बोलता है आई आंसर्ड, मैंने उसे उत्तर दिया, ये मूवी मुझे बहुत पसंद है। ईजली इनफ इन दी मॉर्निंग, ये क्या कह रहे हैं कि सुबह टाइम बहुत अच्छे तरीके से चलती। ईजली मतलब साधारण तरीके से चलती, लेकिन स्टिफली मतलब जो दोपहर का लंच होता है, यानी कि लंच के बाद ये थोड़ी सी हरकत करने लगती है। ठीक है, तो ईजली इनफ इन दी मॉर्निंग, कि ये सुबह टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। गोज अ लिटिल स्टिवली आफ्टर लंच, लेकिन दोपहर के खाने के बाद यह हल्की सी क्या करने लगती है, हरकत करने लगती है। स्टिफली मतलब हरकत करने लगती है। ही कप होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड फॉर्क अ सूक इन वॉलेंटली, उसने उस साइकिल को पकड़ा। होल्ड मतलब क्या हुआ, पकड़ा, और कॉट मतलब कैच, यानी कि कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, तो क्या किया, पकड़ा। तो उसने साइकिल को पकड़ा और देखा, कह रहा है इसका जो सामने वाला फ्रंट व्हील, यानी कि जो सामने वाला पहिया है वो क्या कर रहा है, वायलेंटली मतलब हिल डुल रहा है। आई सेड डू नॉट डू दैट यू विल हर्ट इट, मैंने उससे कहा तुम उसके साथ कुछ भी मत करो, उसको दुख होगा, यानी कि उसको दुख पहुँचेगा। ठीक है। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, वो बोलता है कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं दिख रहा है कि उसमें कोई भी तरीके की खराबी है। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, और तुम उसके साथ कुछ भी गलत मत करना, यानी उसके साथ उस साइकिल के साथ कुछ भी मत करना। बिसाइड इफ़ ही वॉन्टेड शेकिंग, और वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो ये साइकिल है वो और भी बिगड़ जाए।